हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुकेश नायक चैनल। मेरा नाम है रश्मि और आज की वीडियो में हम देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। आज हम देखेंगे विथ डाइलेक्ट्रिक। सो डाइलेक्ट्रिक क्या है? व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक इज अ मटेरियल और मीडियम जो कि करंट को अलाउ नहीं करता, करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करता, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। इतनी ज़्यादा नहीं जितना मेटल या कंडक्टर क्रिएट कर सकते, बट इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी बहुत वो जनरेट कर सकता है। सो मेटल भी नहीं बोल सकते, नॉन मेटल भी नहीं बोल सकते, सेमीकंडक्टर भी नहीं बोल सकते। तो डाइलेक्ट्रिक एक अलग क्लास हमने बोल दिया उसको, ठीक है। तो ये है डाइलेक्ट्रिक जो कि करंट को तो फ्लो नहीं करता बट थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ये है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पॉजिटिव प्लेट Q प्लस Q, निगेटिव प्लेट इंडक्शन के कारण माइनस Q चार्ज आई। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट इज स्मॉल d। अब इसमें से स्मॉल d में से थोड़ा गैप हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भर दिया, जिसका थिकनेस हम लोग लेंगे स्मॉल t, ठीक है। इसका थिकनेस कितना है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का? स्मॉल t, ठीक है। अब देखो, सबको पता है हमारा जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू Q/V। अब किसी तरह से अगर हमें यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा था, तो हमें कैपेसिटेंस यहाँ का मिल जाएगा। अब जरा यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं विदाउट डाइलेक्ट्रिक। जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मीडियम नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड E0 σ/ε0, ठीक है। अब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? देखो अभी हुआ क्या, प्लस Q चार्ज के कारण डाइलेक्ट्रिक मटेरियल थोड़ा निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सेपरेट हो गया। सो उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई। थोड़े निगेटिव चार्ज यहाँ पे सेपरेट हो गए और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गए, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई, उसको नाम दिया हमने EP, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ये क्यों हुआ? क्योंकि पोलराइजेशन हुआ। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, वो बाहर वाले विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाले से ज़रा कम है। कितनी है? तो कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है दैट इज E0/K। K टाइम्स घटती है। अब पूछेंगे व्हाट इज K? K क्या है? K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसका जितना भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसके K टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे घटेगी, डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है, ठीक है, ओके। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इज इक्वल्स टू E इंटू D। अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, E0 ज्यादा है, AP कम है, तो यहाँ पे दो पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे। एक पोटेंशियल डिफरेंस डिस्टेंस D के लिए और एक T के लिए, ठीक है। तो देखो नेट पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E0 विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला, उसका डिस्टेंस क्या है? D-T प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन इनसाइड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, उसका डिस्टेंस क्या है? स्मॉल t। ये समझ में आया? दो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाली, उसका डिस्टेंस। अभी देखो डिस्टेंस D-T क्यों लिया मैम? देखो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस कितना है? स्मॉल t, ठीक है। तो बाकी जो बचा जहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है वो गैप कितना हुआ? ऑब्वियसली टोटल अगर D है तो टोटल D में से T माइनस कर देंगे तो वो उतना गैप बचा, दैट इज D-T, ठीक है।
और मैंने अभी आपको बोला ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के टाइम्स कम कर देता है, ठीक है। सो यहाँ पे वी कैन राइट ई नॉट इंटू डी माइनस टी एज इट इज, प्लस ई पी की जगह लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन के इंटू टी, ठीक है, ओके। तो यहां से हम लोग ई नॉट कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास होगा d माइनस टी प्लस टी बाय के। ये इक्वेशन हमें पोटेंशियल डिफरेंस का यहाँ पे मिल गया। अब एक बार पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन मिल गया, हम इस फॉर्मूले में पुट करके कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो चलो कैपेसिटेंस निकालते हैं। C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, क्यू एज इट इज, पोटेंशियल कितना आया यहाँ का टोटल ई नॉट इन ब्रैकेट डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ठीक है। अब जरा ई नॉट की बात करो। व्हाट इज ई नॉट? इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक। वो कितनी आई थी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे डाल देते हैं। और सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी। तो यहाँ पे डाल लेते हैं क्यू एज इट इज अपॉन क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट एज इट इज डी माइनस टी प्लस टी बाय के। तो Q से Q कैंसिल। आगे देखो, अगेन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर x बाय वाई, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर को अगर और एक डिनोमिनेटर हो तो वो ऊपर चला जाता है। ये सिंपल याद रखो, नहीं समझ में आता कुछ कुछ बच्चों को, इसलिए एक्सप्लेन किया। सो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर में। सो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये आया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम लोग इंसर्ट करते हैं तो उससे कैपेसिटेंस इतना होता है। अब अगर मैं बोलूं इस डाइलेक्ट्रिक, ये गैप जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल थिकनेस टी का न रखते हुए पूरा ही भर देंगे, तो हमारा जो डी गैप हो जाएगा, डी इक्वल्स टू टी थिकनेस आ जाएगा। इस इक्वेशन में पुट करो d इज इक्वल्स टू टी, तो क्या होगा? डी टी इक्वल्स तो कैंसिल हो जाएगा, k की जगह d आ जाएगा। सो कैपेसिटेंस हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d बाय k। अब फिर से डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो गया a एप्सिलॉन नॉट k बाय d। ये है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो चीज है ये जो हमारे पास हमें ये इक्वेशन जो मिला, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। सो उसको हम सी नॉट बोल देंगे, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। व्हाट इज सी नॉट? कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो इसकी जगह हम लोग सी नॉट लिख सकते हैं, हाँ। सो कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल्स टू सी नॉट इंटू के। मतलब कि ये जो हमारा कैपेसिटेंस है वो k टाइम्स बढ़ गया, k टाइम्स इंक्रीज हो गया। सवाल आया था कि y की अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कट k, तो देखो यहाँ पे हमारा कैपेसिटेंस k टाइम्स इंक्रीज हो गया। और यही है रीजन वाई वी यूज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। कैपेसिटर में हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्यों यूज करते हैं? ताकि उस कैपेसिटर का हम लोग कैपेसिटेंस बढ़ा सके, ठीक है। सो टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटेंस वी यूज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। यहाँ पे प्रूव हो गया कितने टाइम से बढ़ता है? k टाइम से बढ़ता है, ठीक है। तो ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। क्यों यूज किया? ताकि कैपेसिटेंस बढ़ा सके, ठीक है।